पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज पूजन पद्धति के सामान्य काल का 24वां रविवार है। आज के धर्म ग्रंथ के पाठ का मुख्य संदेश में प्रभु यीशु हमसे पूछते हैं, मैं कौन हूँ? हम पेतरुस के साथ उत्तर दें, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। मेरा ये उत्तर अपने दैनिक जीवन में मैं कैसे जी रहा हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट थे और संसार के सबसे महान बहादुर सेनापतियों में से एक थे। उसका सर्वश्रेष्ठ गुणों में से एक था कि उनके सब सैनिकों पर उनका पूरा विश्वास और वफादारी था। सैनिक उनके साथ दूर दूर तक पैदल मार्च करते थे और उनके साथ दिन रात एक समान लड़ते थे। एक बार उनके सेना बहुत छोटा पड़ गया और दुश्मन के सामने से भागना पड़ा। नेपोलियन का एक सैनिक दुश्मनों के द्वारा पकड़ा गया। वे उसी को चिढ़ाने लगे और पूछ रहे थे, कहाँ गए आपका तुम्हारा सेनापति? तुम्हें बचाने नहीं आ रहे? तुम्हें छोड़ दिया? उस बहादुर सैनिक ने अपना ड्रेस का बटन खोलकर अपने छाती पर नेपोलियन का चेहरा गोदा हुआ दिखाया और बोले, वे हमेशा मेरे साथ है। एक सच्चा क्रिस्तीय के हृदय में प्रभु यीशु का चेहरा छपा हुआ है। एक सच्चा यहूदी के लिए धार्मिकता वही होता था कि वो मूसा के नियमों का पालन करता है, परंतु क्रिश्चियन के लिए धर्मी एक सच्चे शिष्य के रूप में अपने गुरु प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलता है। संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19-20 में कहते हैं, मैं क्रिस्त के साथ क्रूस पर मर गया हूँ। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित हैं। अब मैं जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या बोलते हैं कि मैं कौन हूँ। वे अलग अलग उत्तर देते हैं। कोई कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्ता है, कोई कहते हैं एलियस, और कोई कहते हैं नबियों में से कोई। प्रभु शिष्यों से पूछते हैं कि अब तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? प्रभु के शिष्य पेतरुस बोल उठते हैं, आप मसीह हैं। संत मत्ती इसमें जोड़ते हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि पेतरुस एक धर्मी यहूदी था और एक धर्मी यहूदी का दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण से वह ईश निंदा था, जिसके लिए वो मारा भी जा सकता था।
यह विश्वास उस केवल चमत्कार देखने से नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने उसे प्रकट किया है। बाद में जब यीशु शिष्यों को समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना है, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना होगा, मार डाला जाना है और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को प्यार करता था और पूरा विश्वास था कि वही मसीह हैं, लेकिन पेतरुस अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यीशु इस प्रकार निंदनीय तरीके से मारा जाए। इसलिए पेतरुस यीशु को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु उनको डांटते हैं और कहते हैं, दूर हट जा शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं, मनुष्यों की बातें सोचते हो। फिर यीशु शिष्यों की ओर मुड़कर कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्महत्या करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो मेरे साथ सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है, वो उसे सुरक्षित रखेगा। हम में से अधिकांश को अपना विश्वास हमारे माता पिता से मिला है। हमारा विश्वास हमारे परिवार में विकसित हुआ। हमारे माता पिता और गुरुजनों से हमने यीशु के बारे में सुना, यीशु से प्रार्थना करने के लिए सीखा और संस्कारों को ग्रहण किया। संत तेरेसा रोज ईश्वर को धन्यवाद देती थी कि ईश्वर ने उन्हें कलीसिया के एक सदस्य बनाया। संत अल्फोंसुस द लिगोरी कहते हैं कि ईश्वर ने मेरी सृष्टि की और उसके बाद मेरे लिए सबसे महान वरदान यही है कि ईश्वर ने मुझे कैथोलिक कलीसिया का एक विश्वासी बनाया है। प्रभु यीशु अपने संस्कारों के द्वारा हमें हमेशा पोषित करता है और हमारे साथ रहता है। वे हमारा इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ हैं। हम बारंबार मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, विशेषकर रविवार को। ये अच्छी बात है क्योंकि हर मिसा बलिदान प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान को नवजीवित करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने क्रूस के द्वारा हमारा उद्धार किया है और अपने लहू द्वारा हमारे सब पाप धो लिया है। क्या हम अपने क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है? क्या हम प्रभु के शिष्य बनकर प्रभु के शिक्षा के अनुसार अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए तैयार हैं? एक सच्चा विश्वासी के रूप में अपने जीवन, आचरण और कर्म के द्वारा अपने विश्वास की गवाही देने के लिए क्या हम कोशिश करते हैं? बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं कोरे शब्दों के रट लगने तक सीमित रहते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करता। प्रभु यीशु हमारे जीवन में आना चाहता है और उनकी मुक्ति के कार्य में हमारे द्वारा आगे लाना चाहते हैं। प्रभु के एक शिष्य के रूप में हमने अपना स्वार्थ को त्याग कर प्रभु के आदर्शों को अपनाया है। वही हमारा क्रूस है जो हमें रोज उठाना पड़ता है। हम अपने क्रूस को नहीं चुनते हैं, हमें भगवान को अपने कमजोरियों की डालियों को काटने और छाटने देना है। यह मिसा बलिदान हमें अपने कमजोरियों को पहचानने
और छानने की कृपा प्रदान करे, जिससे हम प्रभु के लिए बहुत फल उत्पन्न करें। यही हमारे लिए प्रभु से आज के मिसा बलिदान के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें।